Hello students, our today's topic is specific resistance. Specific resistance किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस पढ़ ही चुके हैं पहले, और हमें दो फैक्टर्स ध्यान है कि रेजिस्टेंस हमारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहले दो फैक्टर्स तो हम जानते हैं, वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। इसको द इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा, द रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। जो भी हमारा रेजिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको द इक्वेशन सेकेंड। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब दोनों चीज़ों को हमने कंबाइन किया तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। हम लिख सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है? L बाय A के। अब मान लीजिए हमें प्रोपोर्शनलिटी हटानी है, इसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाना है तो हमें कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या कांस्टेंट दिया? रो। सो ये रो इज़ कांस्टेंट नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर रो कांस्टेंट है जो क्या कहलाएगा? कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम रो का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। रो का फॉर्मूला निकालना है तो ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे, तो रो किसके बराबर हो जाएगा? आर ए बाय एल। तो रो किसके बराबर हो गया? आर ए बाय एल। अब यहाँ से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या। तो उसमें एल की जगह 1 रख दिया, ए की जगह भी 1, तो एल की जगह 1 रखेंगे, ए की जगह 1, तो रो किसके बराबर हो जाएगा? रो इक्वल्स टू आर। अब यहाँ से डेफिनेशन आएगी हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। सो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस है जिस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। मतलब हम एक कंडक्टर ले लें जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसका क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसे ही हम क्या कहेंगे? specific resistance। So specific resistance of a conductor is numerically equals to the resistance of the conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस ही होता है, पर कैसे कंडक्टर का? उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो। जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर। तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसका क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? और इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट। तो रो का फॉर्मूला आर ए बाय एल। अब आर की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचा? ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर हमारी यूनिट होगी किसकी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। अब डायमेंशनल फार्मूला, तो सभी के डायमेंशन फॉर्मूले रख दो। रेजिस्टेंस का क्या होता है? ml/2t - 3a - 2, एरिया का एल स्क्वायर, लेंथ की जगह एल, एल से एल कैंसिल, एक एल बच गया, इस एल का मल्टीप्लाई एल स्क्वायर में किया तो एल क्यूब आ गया। तो हमारी रो का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? ml/3t - 3a - 2। तो रो को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऐसे ही होता है हमारा कंडक्टेंस। तो यदि हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकाल लें, कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट का, कंडक्टेंस में से करंट मतलब जो कंडक्शन करने दे करंट का। तो कंडक्टेंस मतलब द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। यदि हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकाल लें तो वो कंडक्टेंस कहलाता है। इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और कई जगह जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो सी का फॉर्मूला होगा 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसकी यूनिट निकालना है तो सी इक्वल्स टू 1/, रेजिस्टेंस की ओम, तो 1/, ओम मतलब ओम इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स, या ओम का उल्टा MHO, मो भी लिख सकते हैं। ओम इनवर्स या मो,
यूनिट होगी किसकी, कंडक्टेंस की। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला, रेजिस्टेंस का क्या था, ml2t माइनस ए माइनस 1 नीचे आ जाएगा, सभी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस 1 l माइनस 2 t3 a2। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब किसका रेसिप्रोकल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। ऐसे ही होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम किसे कहते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यदि हम किसका रेसिप्रोकल निकाल लें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा। तो किसका रेसिप्रोकल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। सो वी कैन राइट सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ। सिग्मा किसके बराबर होता है, 1/ρ के। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब यदि हमें उसकी यूनिट निकालनी है तो 1/ρ की अभी क्या देखी, ओम इंटू मीटर। तो 1/ओम इंटू मीटर, ओम को ऊपर ले जाओ तो ओम इन्वर्स पर मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं, या मो इंटू मीटर इन्वर्स, मीटर को ऊपर ले गए तो ओम इन्वर्स पर मीटर या मो पर मीटर या मो मीटर इन्वर्स, ये हमारी यूनिट होगी किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। और इसका डायमेंशनल फार्मूला m-1 l-3 a3 t2। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा किसका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। तो किसका रेसिप्रोकल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर।